सुप्रभात बच्चों। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक नया वीडियो। तो पांडे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे अपनी नई पाठ्य पुस्तक गंगा का पाठ 10 भारतीय जय विजय करे। ठीक है, तो पाठ का नाम है भारतीय जय विजय करे। बहुत अच्छी कविता है, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का फोटो है, ये देख लीजिए। और ये इनका जीवन परिचय हम पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं कविता पर। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में बंगाल के महिसादल में हुआ। उनका जन्म 1899 में बंगाल के महिसादल में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। वो मूल निवासी कहाँ के थे? उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई, अर्थात बंगाल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने क्या किया? स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी से उन्होंने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ये उनकी रचनाएं हैं, याद रहनी चाहिए कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। उपन्यास, इसके अलावा उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। इन बिंदुओं पर उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया है। छायावादी रचनाकारों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग निराला जी ने किया है। उपेक्षितों और पीड़ितों के प्रति उनकी कविताओं में गहरी सहानुभूति मिलती है। उपेक्षितों और पीड़ितों के प्रति उनकी रचनाओं में गहरी सहानुभूति मिलती है। निराला का निधन सन 1961 में हुआ। निराला जी का निधन कब हुआ? सन 1961 में हुआ। ये था उनका जीवन परिचय। तो देखते हैं अगली कविता की पंक्तियां। देखिए, यहाँ पर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो कविता लिखी है वो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। भारतीय जय विजय करे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित देश प्रेम से ओतप्रोत एक अत्यंत प्रेरणादायक कविता है। ये कविता कैसी है? एक प्रेरणादायक कविता है। इस कविता में कवि ने भारत भूमि का एक देवी के रूप में भव्य मानवीकरण किया है। उन्होंने क्या किया है? एक देवी के रूप में उनका भव्य मानवीकरण किया। मीन्स कि भारत की जो प्रकृति संपदा है उससे उन्होंने भारत माता का श्रृंगार किया है, माता को सजाया है। अपनी कविता की जो पंक्तियां हैं उनके द्वारा उन्होंने भारत की प्रकृति के माध्यम से माँ का श्रृंगार किया है, माँ को सजाया है एक देवी के रूप में। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपनी कविता। भारतीय जय विजय करे, कनक सस्य कमल धरे। भारतीय जय विजय करे कि जय, वो भारत माता की जय जयकार करते हुए कामना करते हैं कि भारत हमेशा विजयी रहे। कविता के आरंभ में कवि भारत माता की जय जयकार करते हुए कामना करता है कि भारत हमेशा विजयी रहे। वे भारत को सोने जैसी पकी हुई फसलें, कनक शस्य, आपने पता है जब फसल पक जाती है, सो आपने देखा होगा गेहूं के खेतों में जब बालियां पक जाती हैं तो वो सोने जैसी प्रतीत होती है। तो इसीलिए कहा है सोने जैसी पकी हुई फसल। फसल कैसी प्रतीत हो रही है? सोने जैसी पकी हुई फसल। और कमल धारण करने वाली देवी, वो भारत माता को क्या कह रहे हैं? सोने जैसी फसल और कमल धारण करने वाली देवी कहकर संबोधित कर रहे हैं। कमल धरे, कमल को धारण करने वाली देवी कहकर संबोधित कर रहे हैं। बहुत अच्छी कविता है।
संस्कृत शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, तो अगली पंक्तियां हैं, लंका पद तल सतदल, गर्ज तोर्मी सागर जल, धोता सुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। देखिए यहाँ पर भौगोलिक सौंदर्य का मतलब प्रकृति का जो भौगोलिक बनावट है उसके आधार पर वर्णन करते हैं। कवि भारत के भौगोलिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दक्षिण में स्थित लंका भारत के पैरों के नीचे खिले हुए कमल सतदल, सतदल का अर्थ है कमल की पंखुड़ी, खिले हुए कमल, और पद तल का अर्थ है, पद तल का अर्थ है पैरों के तले, और सद तल का अर्थ है खिले हुए कमल। सत का अर्थ है कमल, दल का अर्थ उसकी पंखुड़ी। ठीक है, तो लंका जो है, देखिए आपने भारत के नक्शे में देखा है, लंका को भी देखा है ना, तो दक्षिण में भारत माता के पैरों पर क्या है, पैरों के नीचे खिले हुए कमल के पत्ते के समान कौन है, लंका है। ठीक है, समान है, और गरजती हुई लहरों, गर्ज तोर्मी, गरजती हुई लहरों वाला विशाल समुद्र, अनेक अर्थों वाले स्तोत्र सुस्तुति गाकर भारत माता के पवित्र चरणों को, सूची चरण युगल, पवित्र चरणों को धोता है। वो क्या करता है, जो गरजती हुई जो लहरें हैं, विशाल समुद्र है उसकी गरजती हुई लहरें माँ के पवित्र चरणों को धोता है। अगली पंक्ति है, तरु तृण वन लता वसन, आंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले। अब कहते हैं कि जो ये पेड़ पौधे वन लताएं हैं, ये क्या हैं, भारत माता के वसन हैं। क्या है, वसन का अर्थ है वस्त्र, वसन का अर्थ क्या है, वस्त्र। ये भारत माता के क्या है, वस्त्र हैं, और उनके आंचल में खचित सुमन, और उनके आंचल में रंग बिरंगे पुष्प जड़े हुए हैं। गंगा, पवित्र गंगा नदी की चमचमाती श्वेत धवल जलधारा उनके गले के हार के समान सुशोभित है। उनके गले में हार के समान कौन सुशोभित है, श्वेत गंगा की धारा, गंगा की जो धवल, श्वेत, धवल का अर्थ है श्वेत, तो श्वेत धारा है वो जलधारा, मानो उनके गले में ऐसी प्रतीत हो रही हो मानो कोई हार पहने हुए हैं। तो उन्होंने माँ के गले का जो हार है वो गंगा की धारा को बताया है। अगली पंक्तियां हैं, मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओमकार, ध्वनित दिशाएं उदार, सतमुख सतरव मुख रे। और कवि कहते हैं कि बर्फ हिम तुषार का अर्थ है बर्फ से ढके हुए हिमालय, उनके सिर पर एक उज्जवल, शुभ्र का अर्थ होता है उज्जवल, यहाँ पर शुभ्र का अर्थ क्या है, उज्जवल, मुकुट के समान चमक रहा है। हिम तुषार से ढका हुआ उज्जवल मुकुट माँ के शीश पर चमक रहा है। कौन है वो, हिमालय। देखिए फिर से पढ़ती हूँ, और बर्फ हिम तुषार से ढका हिमालय उनके सिर पर एक उज्जवल मुकुट के समान चमक रहा है। भारत का प्राण ओमकार, भारत का जो प्राण ओमकार शब्द है वो भारत का क्या है, प्राण है, की ध्वनि है। जो ओमकार की ध्वनि है वो प्राण है, जो सभी दिशाओं में गूंज कर उसे उदार और पवित्र बना रही है, जो चारों दिशाओं में गूंज कर उसे उदार और पवित्र बना रही है। भारत माता करे करोड़ों मुखों, सतमुख मतलब कई मुखों, करोड़ों मुखों से निकलने वाली अनगिनत आवाजों, सत्रव, अनगिनत आवाजों, सत्रव का अर्थ है अनगिनत आवाजों से मुखरित गुंजयमान है, जो देश की संस्कृति और भाषिक विविधता तथा शक्ति का प्रतीक है। ये आवाजें हमारी संस्कृति और भाषिक विविधता तथा शक्ति का प्रतीक है। तो ये थी हमारी कविता, बहुत अच्छी कविता थी। तो अभी इसी कविता के साथ यहाँ पर मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही अगली वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।